राधे हरे कृष्णा। स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल कृष्णा भक्ति भाव में। दोस्तों उम्मीद करती हूँ ठाकुर जी की कृपा से आप सभी बहुत अच्छे होंगे। सुबह का समय हो रहा है और समय हो रहा है 4 बजे का। तो 4 बजे से पहले ही मैं यहाँ पे आज उठ गई थी, क्योंकि आज मुझे बहुत सारा काम भी है घर में और आप लोगों के लिए वीडियो भी देनी है। तो आज की इस वीडियो में मैं आप लोगों के साथ शेयर कर रही हूँ निर्जला एकादशी के बारे में जानकारी। निर्जला एकादशी कब की है, क्या नियम है, किस तरीके से हमें व्रत करना चाहिए, कैसे हमें ठाकुर जी की सेवा करनी चाहिए और वो कौन बातें हैं जिनका हमें रखना है ध्यान। तो चलिए दोस्तों वीडियो शुरू कर लेते हैं। तो सबसे पहले मैं बात करूंगी ठाकुर जी की। ठाकुर जी को हमें निर्जला एकादशी पे किस तरीके से स्नान कराना है। तो देखिए, जैसे कि निर्जला एकादशी नाम ही इसका निर्जला है, बिना जल के। निर्जला यानी कि बिना जल के। तो व्रत हमें किस तरीके से करना है, ठाकुर जी की सेवा कैसे करनी है। तो सेवा आपको ठाकुर जी को देनी है ठंडी सेवा। जैसे कि आप सभी को पता है, ये जो एकादशी है ये जेठ के महीने में आती है और बहुत ज़्यादा गर्मी होती है। आप सभी को पता ही है, जेठ के महीने में गर्मियों के सबसे ज़्यादा गर्मी वाला जो महीना होता है वो जेठ का महीना ही होता है, जो सूखी गर्मी होती है। और इसके बाद जो गीली गर्मी आती है तो वो आती है भादों के महीने में। सावन भादों जो होते हैं तो भादों के महीने में बहुत ज़्यादा चिपचिपी वाली गर्मी हो जाती है। तो ये है सूखी गर्मी जेठ के महीने में। तो आपको ठाकुर जी को ठंडी सेवा देनी है। तो देखिए, आप जैसे मुझे देख रहे हैं, ठाकुर जी को मैं स्नान करा रही हूँ। तीनों ही ठाकुर जी को मैंने जल में बिठा लिया है और इनको स्नान करा रही हूँ। और मैंने जल में क्या डाला है वो मैं आपको बता देती हूँ। तो जल में दोस्तों मैंने मिलाया है यमुना जल, क्योंकि निर्जला एकादशी है तो साधारण स्नान नहीं कराऊंगी। यमुना जल डाला है, आप दूध भी डाल सकते हैं, पंचामृत से भी नहला सकते हैं ठाकुर जी को एकादशी पर। इस तरीके से आपके पास कोई सुराई है तो रात में उसमें पानी भर के रख दीजिए। सुबह आप उस ठंडे ठंडे जल से अपने ठाकुर जी को नहलाइए। तो ये विशेष सेवा होती है। आप चाहो तो सहस्त्र धारा स्नान भी करा सकते हो ठाकुर जी को। झरने टाइप का जो होता है वो बहुत ही सुंदर स्नान होता है। मैंने अपने चैनल पे सबसे पहली वीडियो वही बनाई थी, किस तरीके से आप बिना झरने के भी झरना स्नान आप करा सकते हैं, सहस्त्र धारा स्नान। तो इस तरीके से आपको ठाकुर जी की सेवा देनी है। ठंडी सेवा देने के बाद आप करेंगे अपने ठाकुर जी का सुंदर सा श्रृंगार। गर्मियों की पहनाएंगे पोशाक और चंदन लगाएंगे, जिससे कि आपके ठाकुर जी को पूरे दिन ठंड प्रदान होती रहे। हो सके तो नौका विहार भी करवा सकते हैं आप। अभी मुझे समय नहीं मिल पा रहा है, नहीं तो नौका विहार की भी मैं वीडियो जरूर देती आपको, वो भी ठंडी सेवा होती है ठाकुर जी की। तो चलिए अब बात कर लेते हैं एकादशी की। एकादशी पर आपको बहुत ही ज़्यादा जल्दी उठना है, यानी कि जो पूजा करनी है वो करनी है ब्रह्म मुहूर्त में, क्योंकि गर्मी बहुत ज़्यादा है। ये एकादशी पड़ती है जेठ के महीने में और सूखी गर्मियों में सबसे ज़्यादा गर्मी जो रहती है वो जेठ के महीने में ही रहती है। और जब गीली गर्मियाँ आती है, यानी कि बारिश का महीना आता है, तो उसमें जो सबसे ज़्यादा गर्मी होती है वो होती है भादों के महीने में चिपचिपी गर्मी। तो अभी सूखी गर्मी है, जेठ का महीना चल रहा है, बहुत ही भयंकर वाली गर्मी आजकल तो पड़ रही है। तो जितनी हो सके अपने ठाकुर जी को ठंडी ठंडी सेवा दीजिएगा। और जितने भी मौसमी फल हैं उनका आप भोग लगा सकते हैं। तो चलिए अब बात कर लेते हैं एकादशी के बारे में। बात करते हैं निर्जला एकादशी की। निर्जला एकादशी कब है, तो क्या इसके नियम हैं, क्या आपको करना है, क्या नहीं करना है, किस तरीके से आपको एकादशी का व्रत करना है। तो चलिए पहले तो बता देती हूँ कि एकादशी कब की है। जेठ मास के शुक्ल पक्ष की एकादशी का नाम है निर्जला। निर्जला एकादशी इसको बोला जाता है। निर्जला यानी कि बिना जल पिए लोग व्रत रखते हैं, जो रख सकते हैं। अब ऐसा नहीं है कि आपकी तबीयत खराब हो जाए और आपने निर्जला व्रत रखा है और आपकी तबीयत हो गई खराब, तो आप अपने शरीर के सामर्थ्य के हिसाब से व्रत रखिएगा। जरूरी नहीं है कि आपको भी ये निर्जला एकादशी है तो आपको भी निर्जला ही व्रत रखना है। आप जैसे हमेशा व्रत करते हैं ऐसे व्रत कर सकते हैं। ये जो एकादशी है निर्जला, ये उन लोगों के लिए है वैसे जो साल में 24 एकादशियाँ होती हैं और उनको नहीं करते हैं। तो 24 एकादशी और एक अकेली निर्जला एकादशी, 24 एकादशियों से ज़्यादा महत्व होता है एक अकेली निर्जला एकादशी का। यानी कि एक तरफ आप पूरी साल 24 एकादशी करेंगे पूरे साल, और एक दिन का व्रत निर्जला का बराबर बैठेगा, फिर या यूँ कहूँ कि मुझसे भी ज़्यादा बैठेगा। छोटी सी कथा है वो मैं आपको बता देती हूँ जितनी मेरी नॉलेज में है। तो जो पांडव थे महाभारत काल में, जब उन्होंने वध किया था अपने भाइयों का, तो उनसे उन्हें पाप लगा था। पाप तो क्या लगा था, वो धर्म ही था, लेकिन उन्होंने
उनके मन को शांति नहीं मिल रही थी। उन्हें लग रहा था कि हमने अपने भाइयों का, परिवारजनों का वध किया है, यानी कि हत्या की है, तो हमें हत्या पाप लगा है और हमें इस पाप से मुक्ति चाहिए। तो जो 5 भाई थे उनमें उनके जो भाई थे भीमसेन, तो जो 4 भाई थे वो तो व्रत कर लेते थे, लेकिन जो भीमसेन थे उनसे भूखा नहीं रहा जाता था, तो उनसे व्रत नहीं होते थे। तो उन्होंने कहा भगवान से कि ये जो 4 मेरे भाई हैं ये व्रत करते हैं और इनको अपने पापों से मुक्ति मिल गई है, तो मुझे भी कोई ऐसा मार्ग बताइए, रास्ता बताइए जिससे मेरे पापों की भी मुक्ति हो जाए। तो भगवान ने उनको बताया कि साल की 24 एकादशी एक तरफ और निर्जला एकादशी एक तरफ। अगर आप पूरी साल व्रत नहीं रख सकते हैं तो आप निर्जल व्रत रखिएगा। एक दिन आपके जितने भी पाप हैं वो सारे समाप्त हो जाएंगे निर्जला एकादशी के प्रभाव से। तो भीमसेन भगवान ने, यानी भीमसेन जो थे, उन्होंने ये निर्जला एकादशी का व्रत रखा और जिसके कारण उनके जितनी भी हत्या का पाप उन्हें लगा था सारा नष्ट हो गया। तो ये है जानकारी जो आप लोगों के लिए जितनी मुझे मालूम है। बाकी तो आप जब निर्जला एकादशी की महत्व में पढ़ेंगे उसमें आप लोगों को पता लग ही जाएगा। तो चलिए अब बात कर लेते हैं एकादशी के बारे में आगे। अब बात कर लेते हैं एकादशी के बारे में कि नॉर्मली आपको एकादशी किस तरीके से रखनी है। अगर आपको निर्जला व्रत नहीं रखना है तो निर्जला भी रखना है तो वो कैसे रखना है। तो चलिए, हमेशा की तरह आपको जल्दी उठना है, ब्रह्म मुहूर्त में आपको पूजा करनी है क्योंकि गर्मी बहुत ज़्यादा है। कोशिश करिए आप 4 बजे से पहले ही उठ जाएँ सोकर, और उस दिन आपको बाल नहीं धोले हैं। एकादशी वाले दिन एक दिन पहले ही आपको सर धो लेना है। तुलसी माता को एक दिन पहले ही तोड़ के रख लेना है क्योंकि एकादशी वाले दिन तुलसी माता को भी नहीं तोड़ा जाता है। और एक दिन पहले ही जल दे दिए, एक दिन पहले ही उनको जल दे दीजिए ढेर सारा, ताकि आपकी तुलसी माता सूखे ना एकादशी वाले दिन, क्योंकि एकादशी वाले दिन तुलसी माता को जल भी नहीं दिया जाता है। चावल नहीं खाए जाते हैं, लहसुन प्याज नहीं खाए जाते हैं। जितना हो सके शांत मन से आप व्रत करिएगा जिससे आपको व्रत का पूरा फल मिल सके। अब बात करते हैं, जब आप सुबह जल्दी उठेंगे सबसे पहले आप करेंगे अपने घर की साफ़ सफाई। दहलीज जरूर साफ़ करिएगा, हो सके तो पूरे घर में गंगाजल छिड़क दीजिएगा जिससे कि आपका पूरा ही घर पवित्र हो जाए। उसके बाद आप जाएंगे अपनी सफाई करने के लिए, अपने तन की सफाई यानी कि स्नान करने के लिए। स्नान करने के बाद आप करेंगे मंदिर की साफ़ सफाई और उसके बाद करेंगे ठाकुर जी की सेवा। ठंडी सेवा आप ठाकुर जी को जरूर दीजिएगा और ठंडे ठंडे वस्त्र पहनाइएगा, यानी कि कॉटन के वस्त्र पहनाइएगा ठाकुर जी को, और ठाकुर जी का हल्का श्रृंगार करिएगा ताकि ठाकुर जी को गर्मी ना लगे। क्योंकि हमारे जो ठाकुर जी हैं बाल स्वरूप में हैं और बाल स्वरूप में ही हम उनकी सेवा करते हैं। बच्चे हैं तो बिल्कुल भी गर्मी ना लगे, और पंखा सेवा जरूर दीजिएगा। कूलर, पंखा, हाथ के पंखा, एसी, जो भी आप कर सकते हैं, जितनी ठंडी सेवा दे सकते हैं उतनी दीजिएगा। उसके बाद आप करेंगे विष्णु भगवान की सेवा। उनको पंचामृत से स्नान करा सकते हैं, दूध से स्नान करा सकते हैं। अपने ठाकुर जी को भी आप पंचामृत से स्नान करा सकते हैं, सहस्त्र धारा स्नान करा सकते हैं। आपने देखा होगा मेरे चैनल पर सबसे पहली वीडियो जो थी वो सहस्त्र धारा स्नान की ही थी और बहुत ही अच्छी वीडियो है। बहुत ही ज़्यादा सुकून मिलता है ठाकुर जी को इस तरीके स्नान करने के बाद। तो वो जो सहस्त्र धारा स्नान है बहुत ही सुंदर होता है। अगर नहीं देखिए तो ज़रूर देखिएगा जाके, और इस तरीके से आप निर्जला एकादशी पे ठाकुर जी को सेवा दे सकते हैं। तो चलिए दोस्तों, अब बात करते हैं आगे। और अगर आपको निर्जला व्रत रखना है तो वो कैसे रखना है मैं आपको वो भी बता देती हूँ। तो सबसे पहले आप जैसे जल्दी उठेंगे तो कोशिश करिए, जैसे मान लीजिए आप 4 बजे उठते हैं तो 3:30 बजे ही उठ जाइए। निर्जला अगर आपको व्रत करना है तो उसके बारे में बता रही हूँ। तो आप उठ जाइए 3:30 बजे ही, और जितना पानी पी सकते हैं, जितना भी पेट भर के पानी पी सकते हैं उतना पानी आप पी लीजिए। क्योंकि 4 बजे के बाद आप पानी नहीं पिएंगे, अगले दिन 4 बजे के बाद ही आप पानी पिएंगे द्वादशी में, अगर आपको निर्जला व्रत करना है तो। बहुत लोग निर्जला व्रत करने के बाद जल सेवा भी देते हैं, यानी कि जल वितरण करते हैं। बहुत ही अच्छी सेवा होती है, वो भी आप दे सकते हैं। जल से बड़ा तो कोई दान ही नहीं है मेरी नज़र में। अगर हो सके तो आप जल वितरण की सेवा जरूर दीजिएगा। आपको ही नहीं, आपके परिवारजनों को भी उसका फल मिलेगा। जो जल वितरण होता है, आपने देखा होगा निर्जला एकादशी वाले दिन जगह जगह जो प्याऊ लगते हैं वो इसीलिए लगते हैं क्योंकि प्याऊ का बहुत ही बड़ा महत्व होता है एकादशी के दिन। और उसके बाद आप कुछ नहीं खाएंगे, या यूँ कहूँ एक दिन पहले ब्रश भी कर लीजिए। ब्रश भी आपको नहीं करना है उस दिन, आपको सिर्फ और सिर्फ कुल्ला करना है, और कुल्ला करके ही व्रत करना। कोशिश करिए एक बूंद जल भी आपके अंदर ना जा पाए। जल सेवा आप एकादशी के दिन नहीं दे सकते। निर्जला आपने व्रत रखा है, आपकी हिम्मत नहीं हो रही है,
आपकी इतनी मतलब ताकत नहीं है धूप में जाके आप जल वितरण करें, तो आप द्वादशी में भी जल वितरण की सेवा दे सकते हैं, यानी कि जल बांट सकते हैं। और द्वादशी में जब आप व्रत खोलेंगे, ज़्यादा भी नहीं, 10-5 किलो भी अगर आप जल बांट सकते हैं तो ज़रूर बांटिएगा, मीठा जल दूध डाल के, कच्चा दूध डाल के। और जब आप अपना व्रत खोलेंगे, और ये भी आप नहीं कर सकते, तो जब आपको द्वादशी में अपना व्रत खोलें, जैसे मैं हमेशा ही बताती हूँ, चाहे 1 रुपया दान करिएगा ज़रूर। और जब व्रत खोलेंगे तो आपको खोलना है व्रत उस जल से ही, जो जल जिस तरीके का हम बांटते हैं। तो कच्चा दूध ले लीजिए, चीनी डाल के ठंडे ठंडे पानी में घोल लीजिए, और ऊपर से दूध डाल दीजिए, रूह अफ़ज़ा डाल दीजिए, और उस जल से आप अपना व्रत खोलिएगा, व्रत का पारण करिएगा। ये है व्रत खोलने का बिल्कुल सही नियम, जिस तरीके से निर्जला एकादशी का व्रत खोला जाता है। तो दोस्तों, उम्मीद करती हूँ एकादशी के बारे में जो जानकारी मैंने आप लोगों को दी है वो आप लोगों को पसंद आई होगी। पसंद आई है तो वीडियो को लाइक ज़रूर करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लीजिएगा। इसी तरह की अच्छी जानकारियाँ ठाकुर जी की अच्छी वीडियो में यहाँ पे लाती रहती हूँ। तो चलिए दोस्तों, मिलते हैं ठाकुर जी की ऐसी ही किसी अच्छी वीडियो के साथ। तब तक के लिए राधे राधे, हरे कृष्णा।